Good afternoon to all of you. Myself is Chintan Trivedi and I am the assistant professor in Hasmukh Goswami Engineering College. Today we start our chapter number 2 as per our GTU syllabus. The name of the chapter is ultrasonics. Okay. First of all, we see content of the chapter. So the first topic of this chapter is introduction of ultrasonic waves. Second one is properties of the ultrasonic waves. Third one is production of ultrasonic waves. In the production of ultrasonic waves, we study two methods, magnetosuction method and the piezoelectric method. Next one is determination of velocity of the ultrasonic waves, and another topic is applications of the ultrasonic waves. Okay friends, last time we see the most of the part of this chapter. Okay, तो हमने कौन सा पार्ट कवर किया था? तो इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स, प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स. In the production of the ultrasonic waves, we also see two methods, magnetosuction method and the piezoelectric method. Okay, now we start today's lecture is by the determination of the velocity of the ultrasonic waves. Okay, first of all, we all have known that के अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है. ओके, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स? इट इज द ग्रेटर देन द 20 मेगाहर्ट्ज. ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक, determination of the velocity of the ultrasonic waves. Okay, this method is also known as the acoustic grating method. इसको है ना acoustic grating method भी बोलते हैं. First of all, we see principle of the acoustic grating method. What principle is work behind this method? Okay, so in the principle, when ultrasonic waves are passed through the transparent liquid medium in a container, then the waves get reflected and these reflected waves are called echoes. Okay, मालूम पड़ा प्रिंसिपल में क्या बोलते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जब किसी ट्रांसपेरेंट लिक्विड मीडियम में से पास होते हैं कोई कंटेनर में से, देन दिस वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड. वहां से क्या होता है? वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है. जो भी रिफ्लेक्टेड वेव्स होते हैं, दिस रिफ्लेक्टेड वेव्स आर नोन एज द echoes. Here the direct and reflected waves superimposed to form the stationary wave pattern. Okay, जो भी डायरेक्ट वेव आते हैं वो और जो वेव रिफ्लेक्ट होते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द सुपर इम्पोजिंग ऑफ दिस टू वेव्स वी कैन गेट द स्टेशनरी वेव पैटर्न. हमें क्या मिलता है? यहाँ पर स्टेशनरी वेव पैटर्न मिलती है. और वो स्टेशनरी वेव पैटर्न है, by the stationary wave pattern, these waves gives rise a periodic variation in the density of the liquid. तो लिक्विड की डेंसिटी में भी हमें क्या मिलता है? यहाँ पर पीरियोडिक वेरिएशन मिलता है. ओके, नाउ इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज टर्न इन चेंज, दैट मीन्स अगर डेंसिटी में कुछ वेरिएशन होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स की डेंसिटी में, देन क्या होगा? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी वेरिएशन होगा. Okay, this turns in change in the variation in the refractive index, and the density of the liquid would be maximum at the nodal planes, while at the antinodal planes the density of the liquid would be minimum. Okay, now such a liquid column subjected to ultrasonic waves behave like a grating. यानी जो भी हम कंटेनर लेते हैं, डायरेक्ट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव होते हैं, तो वो जो एक कंटेनर टाइप का है तो वो पूरा क्या बिहेव करता है? इट बिहेव्स लाइक एज ए एकाउस्टिक ग्रेटिंग. ग्रेटिंग की तरह वो बिहेव करता है. ओके, आफ्टर दिस, अंडर दिस कंडीशन, इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द लिक्विड. चलो ग्रेटिंग तो हो गया. उसके बाद क्या होता है कि अगर हम एक लाइट का बीम है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट लिक्विड मीडियम, ट्रांसपेरेंट लिक्विड मीडियम में से वो पास करेंगे, देन क्या होगा कि दिस वेव्स आर पासिंग थ्रू द लिक्विड मीडियम एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड. वहां से क्या होगा? उसका रिफ्लेक्शन होगा, एंड दिस वेव्स
आर पास एट द राइट एंगल्स टू द रिफ्लेक्टेड वेव्स, यानी जो भी हम अकाउस्टिक ग्रेटिंग लेते हैं उसके ऊपर रिफ्लेक्टर एक रखते हैं, तो वो जो वहां से वेव रिफ्लेक्ट होता है वो रिफ्लेक्टेड वेव्स के एग्जैक्टली राइट एंगल से ट्रांसपेरेंट लिक्विड मीडियम में से पैरेलल बीम ऑफ दी लाइट पास होती है, दैट मीन्स लाइट वेव्स पास होता है। और दिस रिफ्लेक्टेड वेव्स एंड डायरेक्ट वेव्स आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर, जो भी हमने पहले देखा, तो वो बिकॉज ऑफ दी सुपर इम्पोजिंग वी कैन गेट दी स्टेशनरी वेव पैटर्न। एंड जो भी ग्रेटिंग है कंटेनर का ग्रेटिंग, दिस ग्रेटिंग इज बिहेव लाइक एज दी एकाउस्टिक ग्रेटिंग मेथड। अब हम देखते हैं वो स्टेशनरी वेव पैटर्न कैसे मिलती है। सो हियर we get this type of the stationary wave pattern. Okay, this is known as the nodal planes and this is the antinodal. तो हमने यहां पर भी देखा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वुड बी मैक्सिमम एट द नोडल प्लेन्स। तो यहां पर क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी मैक्सिमम होगी एंड यहां पर क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी मिनिमम होगी। ओके, सो हियर अब हमें पता चल गया कि स्टेशनरी वेव पैटर्न के हिसाब से कैसे उसमें चेंज होता है। नाउ वी सी अहेड, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द acoustic grating method. We see that in the experimental arrangement there is a in between liquid column. Okay, यहाँ पर जो लिखा हुआ है लिक्विड कॉलम, ऊपर सबसे ऊपर है रिफ्लेक्टर, कि जहाँ से लाइट वेव्स क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, देन देर इज ए स्पेक्ट्रोमीटर अरेंजमेंट। हम लोग 12th साइंस में स्पेक्ट्रोमीटर का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ओके, इन दी स्पेक्ट्रोमीटर से एक्सपेरिमेंट क्या क्या आता है, एक तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है लाइट का। ओके, बीच में क्या होता है, प्रिज्म टेबल। देन हम वेव्स देखते हैं, वो कहाँ से देखते हैं, टेलीस्कोप में से देखते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर भी टेलीस्कोप में से एक पैटर्न मिलेगी जिसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलेंगे। तो देखते हैं चलो बाय दी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसे ये वर्क होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल there is a glass vessel containing the liquid with a reflector are fixed within the vessel at its top. हमने देखा कि यहाँ पर लिक्विड कॉलम है, ग्लास लिक्विड है, एट द टॉप क्या हमने रखा है, रिफ्लेक्टर आर रखा है। देन सेकंड वन, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्यू इज प्लेस बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स ए एंड बी विच इज माउंटेड एट द बॉटम ऑफ द वेसल। देखिए फिर से हम फिगर में देखते हैं, तो लास्ट में हमने क्या लिखा है, ऑसिलेटर। ओके, तो लिक्विड कॉलम के एकदम नीचे हमने क्या लिखा है, टू मेटल प्लेट्स ए एंड बी। क्या है यहाँ पर, टू मेटल प्लेट्स। इन बिटवीन टू मेटल प्लेट वी आर टेकिंग द क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्यू। यहाँ पर हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्यू रखते हैं। ओके, देन क्यू ये फिगर में हमने ऑसिलेटर और क्वार्ट्ज क्रिस्टल और मेटल प्लेट्स क्यों रखा है, बिकॉज फॉर गेटिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो कैसे हमें यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स मिलते हैं, द मेटल प्लेट्स आर कनेक्टेड टू एन ऑसिलेटर whose frequency is so adjusted that the crystal vibrates in resonance with the frequency of the oscillator. ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से मेटालिक प्लेट की फ्रीक्वेंसी मैच होती है और उससे क्या होता है, क्रिस्टल वाइब्रेट्स होता है। बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेटिंग द क्रिस्टल, बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस कंडीशन, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर पास इन दी लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम में एंटर होते हैं। ओके, एंड दस प्रोड्यूसेस द अल्ट्रासोनिक वेव्स विद इन दी liquid. Okay, now we see next, hence the liquid behaves like a grating. और इस तरह से जो पूरी लिक्विड का वेसल है जिसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स हम पास करते हैं, वो पूरा लिक्विड कॉलम कैसे बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक दी ग्रेटिंग, ग्रेटिंग की तरह वो बिहेव करता है। नाउ दिस अकाउस्टिक ग्रेटिंग इज माउंटेड ऑन द प्रिज्म टेबल ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। अभी हमने देखा वो ओके कि यहाँ पर एक स्पेक्ट्रोमीटर की अरेंजमेंट होती है। दिस लिक्विड कॉलम इज, इसको कहाँ रखा जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर के प्रिज्म टेबल के ऊपर रखा जाता है। ओके, एंड पैरेलल बीम ऑफ द लाइट इज पासिंग, उसमें से पैरेलल बीम ऑफ द लाइट पासिंग होती है। कहाँ से पास होती है, बाय द मोनोक्रोमेटिक सोर्स। हमने देखा है स्पेक्ट्रोमीटर में हम लाइट का सोर्स रखते हैं, इट इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ओके, and by this monochromatic source parallel beam of the light is passed through the liquid column.
okay, and which is at the right angle of the ultrasonic waves or which is at the right angle at the reflector. Okay, now since the liquid behaves like a grating, the light beam on the passing through it gets diffracted. तो लिक्विड कॉलम है वो ग्रेटिंग की तरह बिहेव करती है, तो जैसे ही लाइट बीम उसमें से पास होगा, ओके, तो क्या हो जाएगा, जो लाइट वेव्स है, दिस लाइट वेव्स आर गेट्स डिफ्रैक्टेड, लाइट वेव्स का डिफ्रैक्शन हो जाएगा, एंड वी कैन गेट द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द टेलीस्कोप ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर. स्पेक्ट्रोमीटर के टेलीस्कोप में से हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देख सकते हैं. ओके, वो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न मैंने यहाँ दिखाई दी, जैसे स्टेशनरी वेव पैटर्न, इस टाइप की पैटर्न हमें यहाँ पर मिलती है. वी कैन ऑल्सो सी इन दी अरेंजमेंट. ओके, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा हमने लिखा हुआ है. दैट मीन्स जो सेंटर पार्ट है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होता है, उसके बाद अगर हम प्लॉट करें देन सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, एंड वी कैन सी दी स्टेशनरी वेव पैटर्न ऑन LHS एंड RHS बोथ साइड. दोनों साइड हम क्या देख सकते हैं, उसमें स्टेशनरी वेव पैटर्न देख सकते हैं. ओके, नाउ बाय दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मैक्सिमा विथ प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स ऑन आइदर साइड. ये डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमने वैसे ही देखा कि सेंटर मैक्सिमा सबसे बड़ा होता है. ओके, उसके बाद प्रिंसिपल मैक्सिमा LHS या RHS साइड में जो भी हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलती है उसको LHS में फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बोलते हैं, दूसरे को सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा बोलते हैं. सेम वे RHS में भी ऐसा हो सकता है. ओके, तो उसके हिसाब से उसमें क्या होता है, चेंज होता है. इफ वी आर टेकिंग थीटा इज द एंगल ऑफ द डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का एंगल हम अगर थीटा ले, देन फॉर द nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा वी कैन राइट द इक्वेशन. हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. ओके, दिस इक्वेशन वी ऑलरेडी सीन इन द ट्वेल्थ साइंस के अंदर भी हम देख गए हैं. ओके, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. इसमें d क्या है, d इज द ग्रेटिंग एलिमेंट. जो भी हम ग्रेटिंग लेते हैं उसकी एलिमेंट, आप लोग जानते हैं ग्रेटिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन्स 15,000 लाइन्स पर इंच होती है. एक इंच में 15,000 लाइन्स पर इंच होती है. ओके, तो इट इज ग्रेटिंग एलिमेंट, उसको ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं, विच इज नोन एज दी स्मॉल d. ये लैम्डा क्या है इक्वेशन में, लैम्डा इज दी वेवलेंथ ऑफ दी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स. ओके, हम जो भी लाइट का सोर्स यूज करते हैं उसकी वेवलेंथ लेते हैं, एंड थीटा इज दी एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन. ओके, और n क्या होता है, नंबर ऑर्डर जो होता है ना, हमने देखा मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, तो इट इज द नंबर ऑफ द मैक्सिमा और मिनिमा, नोड्स एंड द एंटी नोड्स पॉइंट. ओके, सो ये इक्वेशन हमें याद रखना है, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज, बाय दिस इक्वेशन वी कैन ऑल्सो राइट द ग्रेटिंग एलिमेंट स्मॉल d इज इक्वल टू लैम्डा u बाय 2. यहाँ पर लैम्डा u क्यों लिखा है, बिकॉज दिस शोज द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स. लैम्डा u इज द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स. और हमने जो पिछला इक्वेशन लिखा है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, उसमें d की जगह अगर हम ये इक्वेशन लिख दे लैम्डा u बाई 2, देन वी कैन गेट द इक्वेशन लैम्डा u बाई 2 sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. ओके, हम ये इक्वेशन ऑब्वियसली लिख सकते हैं. यहाँ पर हमने ग्रेटिंग एलिमेंट की जगह क्या लिख दिया, लैम्डा u बाई 2. सो बाय दिस इक्वेशन वी कैन से दैट बाय नोइंग द लैम्डा एंड n, अगर हमें वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स एंड नंबर ऑफ द मैक्सिमा और मिनिमा हमें मालूम है, एंड बाय मेजरिंग द थीटा, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलती है वहाँ से अगर हम थीटा मेजर कर ले, देन द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी डिटरमाइन. हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द वेवलेंथ, और वी कैन ऑल्सो फाइंड द wavelength of the ultrasonic waves. Okay, after this, if the resonant frequency of the ultrasonic generator is f, अगर हम अल्ट्रासोनिक जनरेटर की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी स्मॉल f ले, then the velocity of the ultrasonic waves is given by this equation, v is equal to f lambda. ये तो हमें पता है, जनरल इक्वेशन है, f is equal to v by lambda.
Okay, but here we are writing the lambda u, wavelength of the ultrasonic waves. So here जो भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं ऑफ द अल्ट्रासोनिक जनरेटर, जो क्रिस्टल वाइब्रेट होता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलती है हमें, तो उसको अगर हम स्मॉल एफ ले लें, देन वी कैन राइट दिस इक्वेशन स्मॉल v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा u. तो बाय दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वेलोसिटी और द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स. नाउ वी गो अहेड, आगे देखते हैं. सो यूजिंग दिस एकॉस्टिक ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन मेथड, the wavelength and hence the velocity of the ultrasonic waves through the liquids and gases at various temperatures, different temperature पर भी हम ये नाप सकते हैं और we can determine, ये भी हम बोल सकते हैं. ओके, सो हियर दिस टॉपिक इज कंप्लीट. यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है एकॉस्टिक ग्रेटिंग मेथड और वेवलेंथ एंड वेलोसिटी डिटर्मिनेशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स. ओके, चलो अब हम आगे जाते हैं. नाउ आगे है एप्लीकेशंस ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स. वी नो दैट देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स. तो उसको हम बाय लाइन में देखते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं सोनार. नाम सुना है सोनार? व्हाट इज सोनार? सोनार इज ए डिवाइस स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. उसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. उसके नाम पर से ही हमें कुछ तो पता चलता है, बराबर, के साउंड यानी यार अल्ट्रासोनिक व्यूज की बात करते हैं. अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासाउंड, उसका नेविगेशन और रेंज फाइंडर जो हम बोलते हैं, उसके हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं. हियर सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको साउंडिंग. इको साउंडिंग के प्रिंसिपल पर यह बेस है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. In this acoustical technique, high frequency ultrasonic waves are used. This technique में हम high frequency ultrasonic waves use करते हैं. Okay, and when ultrasonic waves are transmitted through the water, water में से जब ultrasonic wave transmit होते हैं, then these waves are get reflected. कहाँ से reflect होगे कि आगे कहाँ पर भी disturbance आएगा waves को, तो वहाँ से waves क्या होगा, जाके reflect होगा. एंड द वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट अंडर द वाटर. वाटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के साथ उसका कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन